एवं अब बेटा हम स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 7 कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? ये एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होती है। ठीक है, जो कैपेसिटर क्या करता है, हमेशा एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करेगा? स्टोर एनर्जी और पोटेंशियल, स्टोर ऑफ और पोटेंशियल। ये एनर्जी या कि पोटेंशियल को क्या करता है? स्टोर करता है। और कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। जो कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C से हम कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। कैपेसिटर, इसको हम कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस, या फिर अपनी जो हिंदी हाथ में बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, जो पंखे में लगता है ना, वो क्या होता है? कंडेंसर होता है। पंखे में लगाते हैं ना, जैसे कि ये हमारा पंखा होता है। ठीक है, ये फैन है और फैन में आप देखते हो कि भाई ये इस प्रकार का एक ये कैप सा होता है और कैप के नीचे क्या होता है? सेल सा होता है। ठीक है, सेल समझते तो ये क्या होता है? कैपेसिटर होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा पंखा बहुत धीमा चलता है, तो जो असली जो खराबी होती है वो कैपेसिटर में ही होती है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई जाके इंजीनियर वगैरह के पास या किसी मिस्त्री के पास हम क्या करते हैं? कैपेसिटर को चेंज करवाते हैं। और कैपेसिटर को जब चेंज करवाएंगे तो फिर पंखा दोबारा से रोटेशन करने लगेगा। तो इसका जो मेन काम क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। फिर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो फिर वो एकदम पूरी एनर्जी को सप्लाई करता है एक साथ। अगर वो टोटल एनर्जी एक साथ सप्लाई होती है तो क्या होगा? अगर सारी एनर्जी एक साथ आती है तो फिर हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, कि हमारा पंखा घूमने लग जाता है। समझ गए बात को? चलो, उसके बाद कैपेसिटर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है फैराड। क्या होगी? फैराड। छोटी यूनिट है वैसे। और यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और ये वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये हमारा जर्नल है इसके बारे में। एक कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है, अपने अंदर एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करती है। अब एक बार अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसकी एक बार मैं यूनिट वगैरह निकलवा देता हूँ, डायमेंशनल। तो V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IT। ठीक, क्या होता है? क्या V इज इक्वल टू IT। और V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में Q। तो Q को हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है? IT। और Q इज इक्वल टू भी क्या हो गया? IT। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S। तो I इंटू आई क्या हो गया? एम्पियर का स्क्वायर, T इंटू टी का स्क्वायर। और फोर्स क्या होता है? M1 L1 T की पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L होता है। A का स्क्वायर, T का स्क्वायर, M ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, L ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएंगे, T ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। A का स्क्वायर, T की पावर कितनी हो गई? 4, M की पावर -1, L की पावर -2। M1 L की पावर -2, A का स्क्वायर, T की पावर 4। यह आ जाएगा हमारा आंसर। समझ गए? तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो देखो हमारे पास क्या है, ये प्लेट है। ठीक है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ, बाकी 3D डायग्राम है इसे। ठीक है, ये क्या है? प्लेट। इस प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना है? पॉजिटिव चार्ज है।
और हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। यहाँ से मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, लगातार चार्ज सप्लाई होती रहेगी। एक समय आएगा कि ये बिल्कुल फुल चार्ज हो जाती है। फिर क्या करते हैं, हम एक अनदर प्लेट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। हमने प्लेट यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे प्लेट रखने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज है वो इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, पर जो ये प्लेट है इसके कारण यहाँ पे जो चार्ज एसोसिएटेड होगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। समझ रहे हो। और फिर सेम प्रिंसिपल यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या अनपेयर होने लगेगा, प्लस। जैसे आपने पढ़ा होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसके फालतू है। Cl नेगेटिव मतलब इस पर क्या है, एक ही कमी होती है, तभी तो इस पर लगाते हो। और जब नॉर्मल कंडीशंस में होता है तो इसको हम बोलते हैं इसमें कमी है, इसमें फालतू है। देखो हमारा मेन काम क्या है कि ये जो इसमें हम करंट डाल रहे थे, चार्ज कर रहे थे, तो ये जैसे कुछ समय बाद रुक जाती है, चार्ज होना बंद हो जाती है क्योंकि फुल हो गई है। फिर हम एक प्लेट रखते हैं और फिर इसमें चार्जिंग दोबारा से बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिट्रॉन इधर, एक प्लेट और लगा देते हैं ताकि इसके अंदर एनर्जी बढ़ जाए। अभी यहाँ से एनर्जी इसको चार्ज कर देती है, फिर रुक जाएगी। और इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ यानी कि ज़मीन में, समझते हो ना, अर्थ वगैरह करना। और इससे क्या हो जाती है, इसकी स्टोरेज बढ़ जाती है। बस ये जर्नली बस थोड़ा सा याद रखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, आज तक नहीं आया इससे। बस नॉर्मल डायग्राम बनाना, प्लस यहाँ से इधर जा रहे हैं, ये इसको हम चार्ज कर रहे थे, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसके अंदर स्टोर बढ़ जाएगा। स्टोर के अंदर हम दो प्रकार की प्लेट यूज कर सकते हैं। एक हमारी कंडक्टिंग प्लेट होगी और एक होती है डाइइलेक्ट्रिक प्लेट। ठीक है, ये आगे जाके लास्ट में मैं बताऊंगा इनके बारे में। तो जो कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, और जो डाइइलेक्ट्रिक प्लेट में होती है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, बताएंगे पोलराइज, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अगर हम कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर दो प्लेटों के बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ने वाली घटने वाली, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि देखो यहाँ से तो सारा चार्ज उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं, ठीक है, एक डाइइलेक्ट्रिक जो प्लेट है वो इसके बीच में हम रख देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, तो क्या होगी, यहाँ से जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। समझ गए। चलो अब अगला टॉपिक डाल लो आप। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डाल लो। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर। कैपेसिटी निकालनी है हमारे पास, कोई भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारा एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, क्यू, और इसका जो टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी पोटेंशियल है। ठीक है, इस पे जो सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और इसकी जो स्टोरेज है यानी पोटेंशियल वो कितनी, वी है। तो हमें पता है भाई वी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। याद करो, वी इज इक्वल टू होता था बेटा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सी निकालेंगे, सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में वी। ये किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटर का। ठीक है, ये फ्रॉम पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। लिख देता हूँ मैं किस टॉपिक से वैल्यू ली हमने, फ्रॉम कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट
इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो C इज इक्वल टू क्यू और V की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू के क्यू, और ये सारी चीज़ कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू से क्यू कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू किसकी आ गई, C की आ गई। अगला जानते हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले टॉपिक का नाम होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है देखते हैं, उसको चेक करते हैं। देखो कैपेसिटर का कई चीज़ें आपने देखी होगी, जब हॉस्पिटल वगैरह में कोई आदमी बेहोश होता है, उसकी इम्पल्स वगैरह को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसकी पल्स को चेक करना है, तो वो क्या करते हैं, कुछ तुम देखते हो जैसे प्रेस जैसी चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं ऐसे रगड़ते हैं और फिर उसको इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक डाला जाता है, यानी करंट डाला जाता है। कैपेसिटर केस होता है, कैपेसिटर को जैसे आप चार्ज करके एक बार बढ़ाओगे ना, दोनों जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट है, इनको हम चार्ज करके जैसे ही ऐसे बढ़ाएंगे तो एकदम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक होगा, यानी यहाँ पे एक बार मतलब स्पार्क होगा। वो स्पार्क एक बार ही होगा, ये नहीं है कि दोबारा होगा, उसको दोबारा चार्ज करेंगे फिर स्पार्क होगा। ये सारी एनर्जी स्पार्क करेंगे तो एक साथ रिलीज हो जाती है। ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं, तो देखो कोई भी कैपेसिटर से वो एनर्जी स्टोर पढ़ो जी पैरेलल प्लेट, आपने डायग्राम सेम रखना है। ये आपने पॉजिटिव प्लेट दिखानी है, इधर नेगेटिव प्लेट दिखा दो बस, ठीक है। और यहाँ पे Q पॉजिटिव, ये हो गया Q नेगेटिव। दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस लेना है वो हमेशा D रखना है, ठीक है। इसका भी, इस प्लेट का एरिया भी A है और इसका भी एरिया A है। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है ये, टू थिन प्लेट के लिए हमने पढ़ाया था, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है टू थिन प्लेट के लिए, और सिंगल के लिए क्या रखना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता था, क्यू अपॉन में A। अब हम इस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे, तो E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या रख दिया, क्यू अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E मल्टीप्लाई डिस्टेंस के दो प्लेटों के बीच में जो दूरी है, ये इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाले, ये कितनी है, D है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई D, और C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में V, क्या होगा Q, और V की वैल्यू क्या है Q, और D नीचे आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q काट देंगे तो क्या बच जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, यानी कि ये जो इनके बीच में ये है, ये क्या है, एरिया, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जो स्पेस होता है इनके बीच में, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या जो भी मीडियम के अंदर, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और D क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। समझ गए टॉपिक को, इजी है, 3 नंबर का टॉपिक पक्का आएगा ये। अब देखो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में किस प्रकार एनर्जी का स्टोर होता है, तो डायग्राम वगैरह सब वही चीज़ें रहेगी। कोई भी क्वेश्चन आता है कैपेसिटर का तो आप जर्नल सिंपल सा डायग्राम भी ये तो बना ही दे, चाहे वो एनर्जी स्टोर है, चाहे वो पैरेलल प्लेट है या प्रिंसिपल है,
ठीक है, तो हमने एक कैपेसिटर बना दिया। वही चीज़ें रखनी है कि भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, और इसका एरिया ए है, इसका एरिया है, इस पर क्यू पॉजिटिव है, इस पर क्यू नेगेटिव है। समझ गए। बाकी बैटरी से दिखाना चाहो तो यहाँ पे बैटरी दिखा दो प्लस माइनस ऐसे, और इधर दिखाना चाहो तो इसको ग्राउंड कर देना ऐसे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पढ़ाया था मैंने, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला याद करो पार्ट 4 में। V इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हमें V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ से W निकालते हैं तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर वर्क डन निकालना है यानी स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू में डी क्यू। समझ में आ रही बात। हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं। तो इसमें हम स्मॉल वर्क निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू में डी क्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था अभी फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। किसका था, कैपेसिटर का। अगर हम यहाँ से वी निकालें, इस वी को ऊपर लेके जाएंगे तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में सी। तो हमने वी की वैल्यू रख दी क्यू अपॉन में सी इंटू में डी क्यू। आ रही बात समझ में। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे देखो इस उन दोनों ऊपर से तो कोई कॉमन नहीं है, तो हम ऊपर से एक कॉमन लेते हैं, नीचे से सी कॉमन ले लेते हैं। अंदर जो इंटीग्रेशन करना है हमने क्या हो, इंटू में डी क्या होगा। ठीक है, इसकी लिमिट रख लेते हैं क्यू से लेके 0। तो डी डब्ल्यू को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू की लिमिट क्या है, डब्ल्यू टू 0 इज इक्वल टू 1/c। और क्यू इंटू डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2, और लिमिट क्या रख लेंगे, क्यू से लेके 0। अब इसका यूज़ करेंगे तो डब्ल्यू माइनस 0 इज इक्वल टू 1/c। क्या होगी जगह क्या रखेंगे, क्यू स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वेयर बाई 2। तो ये हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई, अगर हम 2 को बाहर लें तो ये 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन में c। समझ गए। इसके अलावा एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा रिजल्ट बनाते हैं हम इसका, तो 1/2। अब आपको पता है क्यू इज, अगर यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें देखो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी। समझ रहे हो। तो इस क्यू को हम क्या ले सकते हैं, सी वी। तो सी वी का स्क्वायर अपॉन में सी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/2 सी का स्क्वायर और वी का स्क्वायर अपॉन में सी। एक सी से एक सी काट सकते हैं तो क्या बचेगा, 1/2 सी वी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर। अब करते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, देखो मान लीजिए हमारे पास 2 बैटरी है, 2 कैपेसिटर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ। ऐसे ही एक हमारे पास ये बैटरी है, इसको भी मैं चार्ज कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है, कैपेसिटर 1, इसका नाम कैपेसिटर 2। इस बैटरी का नाम V1, इसका नाम V2। तो यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, V1, इसमें V2। समझ रहे हो। जब ये दोनों बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देता हूँ। प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और इधर भी मैंने क्या किया, इनको ऐसे जोड़ दिया। तो जोड़ रहा हूँ, तो जो इसकी जनरल कंडीशन क्या है, ये क्या है, C1 है, ये C2 है। इसका पोटेंशियल कितना है, V1, इसका पोटेंशियल V2 है। समझ गए। तो देखो मान लीजिए ये बैटरी ज़्यादा चार्ज है, तो इसमें से कुछ मात्रा में जो पोटेंशियल है, कुछ वोल्टेज है, एनर्जी, वो ट्रांसफ़र इसमें हो जाएगी, या फिर इसका ज़्यादा है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। समझ रहे हो। यानी कि कभी भी अगर आप 2 बैटरी को ज्वाइन कर देते हो, मान लीजिए ये वाली बैटरी क्या है, फुल चार्ज है, ये डेड है, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इसमें आ जाएगी।
कब तक आएगी, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू अपॉन में सी। तो यहाँ पे हम क्यू नेट ले लेंगे और यहाँ पे सी नेट, यानी टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी, यानी तो हमारा नॉर्मल पोटेंशियल कितना है सी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी। फर्स्ट के लिए C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमें क्या है याद रखना पड़ेगा। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको पैरेलल में कैसे जोड़ना है, सीरीज में कैसे जोड़ना है, एनर्जी टोटल और डाइलेक्ट्रिक वगैरह क्लियर करवा देंगे।